हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड वाले हर एक बच्चे के लिए, हर एक क्लास के बच्चे के लिए, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के ट्यूटोरियल्स और सारे के सारे वीडियोस जो होते हैं बेस्ट क्लास क्वालिटी कंटेंट रिच होते हैं। आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन हर एक कंटेंट, हर एक टॉपिक, हर एक सब टॉपिक कम देखने को मिलता है और सारे के सारे वीडियोस प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं। सारा सिलेबस और सारा कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो स्पेशली यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान और दिल्ली, ये 5 बोर्ड जो स्टेट बोर्ड्स हैं, इनसे कोई भी कनेक्शन अगर रखता है फ्रॉम क्लास 6 to 12 यानी क्लास 6 से लेकर कक्षा 12 तक, कोई भी हिंदी मीडियम वाला अगर बच्चा है इन 5 स्टेट बोर्ड से रिलेटेड, तो भाई हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल जो एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है फॉर हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो भाई वहां जाके वो अपनी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। बिकॉज हमारे सारे टीचर, सारी टीम मिलकर वहां पर भी प्रॉपरली, कंसिस्टेंटली, रेगुलरली कंटेंट अपलोड किया जा रहा है सो दैट आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई ले सकें। इसी के साथ नोट्स की अगर बात करें तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको डिटेल प्रोसेस में लास्ट में बताऊंगा, पर अभी स्टार्टिंग में इतना बता देता हूं कि जो नोट्स हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं उन सारे नोट्स को डाउनलोड करना है। फॉर एग्जांपल सर मुझे मैथ्स क्लास 11th के नोट्स चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल सी चीज है। आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड के अगर बच्चे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.magnetbrains.com। ग्रैब ई नोट ऑप्शन आएगा कॉर्नर में, उस पर क्लिक करना, अपनी क्लास और सब्जेक्ट सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, दैट इज दी सॉफ्ट कॉपी। आराम से पढ़ाई करो, है ना। चलो भाई, क्या करना है आज इस वीडियो में, इस सेशन में आज जीशान सर आपको पढ़ाएंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज इनवर्टिबल फंक्शंस, जिसको हम इनवर्स फंक्शन भी बोलते हैं। तो भैया इनवर्टिबल फंक्शन होता क्या है, इस फंक्शन को बनाने के लिए प्री कंडीशंस क्या होती हैं, व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स, ये कैसा दिखता है, इसकी क्वालिटीज क्या है, एवरीथिंग इन डिटेल वी विल स्टडी टुडे अबाउट दिस टॉपिक कि इनवर्टिबल फंक्शंस क्या है। ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस अमेजिंग टॉपिक ऑफ दिस अमेजिंग चैप्टर ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। चलिए, लेकिन शुरू करने से पहले पेन, कॉपी, यानी पी फॉर पेन, पी फॉर पेपर, पी फॉर प्रैक्टिस, पी फॉर पेशेंस एंड पी फॉर प्रोग्रेस। ये पांचों पी आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, एक भी पी गिर गया तो प्रोग्रेस तक नहीं पहुंच पाओगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। देखो, लिखकर तो बहुत सारा आएगा आपके सामने, वो नोट्स बनाने के लिए मैं लिख कर लाता हूं कि अगर कोई बच्चा नोट्स बनाना चाहे तो लिख सकता है, एक एक लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट, पर समझाता मैं अपने हिसाब से ही हूं, है ना। तो लेट अस गेट स्टार्टेड, व्हाट इज इनवर्टिबल फंक्शंस। देखो, अभी आपको इसके हिसाब से भी समझाया जाएगा, पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है। सर होता क्या है कि फंक्शंस और इनवर्टिबल फंक्शंस, आपको नाम से समझ में आ गया होगा, इनवर्टिबल के स्टार्टिंग में इनवर्स आता है ना, इनवर्ट, इनवर्ट, इनवर्स, है ना। तो इनवर्टिबल फंक्शंस या इनवर्स फंक्शंस होते क्या है, बहुत गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैंने तुमसे कहा, गौर से सुनना बेटा, अगर मैंने तुमसे कहा एक फंक्शन मैंने तुम्हें f दिया, ठीक है सर, एक फंक्शन मैंने तुम्हें g दिया, ठीक है सर। अब गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक चीज सुनो। ये जो फंक्शन f है, ये मैंने आपको दिया बेटा a से b, क्या सर, a से b, यानी डोमेन को डोमेन, a सेट से b सेट में ये फंक्शन जा रहा है। और ये फंक्शन मैंने तुम्हें दिया है, गौर से सुनिएगा, ये फंक्शन मैंने तुमको दिया है b to a, समझे कुछ, b to a मतलब सर तुम्हें पहले बेसिक्स बता रहा हूं मैं, तब आऊंगा इन्वर्टिबल फंक्शन पे होते क्या है। अभी एकदम से नहीं बता दूंगा कि बेटा ये चीजें इन्वर्टिबल फंक्शंस होती है, नहीं, समझाना पड़ेगा तुम्हें पहले पूरा बेसिक। सुनो, ध्यान से सुनना। प्री कंडीशन, दो फंक्शंस लिए मैंने अभी, अलग अलग लिए, ठीक है सर। यहां पर बहुत गौर से सुनना बेटा, यहां पर ये क्या है सर, इसका डोमेन, ये क्या है, डोमेन, ठीक है सर। और ये क्या है दोस्त, ये सर, ये है इसका कोडोमेन, तो लेट अस राइट कोडोमेन, ठीक है। क्लियर है ना, हाँ सर क्लियर है। मतलब यहां पर इनपुट A है, आउटपुट B आएगा, B में से आएगा आउटपुट, इनपुट A में से रहेगा, ठीक है। अच्छा, इधर जो फंक्शन दिया गया है, यहां पर उल्टी कहानी है, यहां पर इनपुट जो है G का वो B से आएगा, F वाले फंक्शन का आउटपुट B में है, G का इनपुट B में है, समझ रहे हो क्या, हाँ सर। तो यहां ये डोमेन हो गया,
ठीक है सर, डन, बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं। और ये यहां ये आउटपुट आएगा सर, तो ये आउटपुट मतलब कोडोमेन। यस सर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोडोमेन लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। कहने का मकसद ये है, बहुत गौर से सुनना बेटा, बहुत गौर से सुनना, कि अगर मैं यहां पर एक सेट ए लिखूं, ठीक है सर, डन, और एक सेट यहां पर मैं तुम्हें बी बना के दूं, ठीक है सर, डन, ठीक है, और मैं तुमसे कहूं ए से बी तुम जाओ और एक फंक्शन लेकर ले लो भैया एफ, लेकिन वहीं अगर मैं तुमसे कहूं बी से ए की तरफ वापस आओ, बी से ए, अब एरो देखना बेटा, एरो ऐसा बना रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा फंक्शन जी, मतलब सेट वही है, सेट आर सेम। अब अपन बात करते हैं पहले एफ के लिए, लेट अस टॉक अबाउट एफ, ठीक है सर। हम किसके लिए बात करेंगे बेटा, सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट एफ। अभी एग्जांपल दे दे के समझाऊंगा तुम्हें, डोंट वरी यार, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सर एक मैंने लेट कर लिया, लेट मी जस्ट टेक, ओके, फंक्शन एफ मैं दे लेता हूं जो एफ एक्स है, इट इज ओके 2x माइनस 3 ले लेता हूं, ठीक है, 2x माइनस 3 ले लेता हूं, और जो फंक्शन जी एक्स है उसे ले लेता हूं x माइनस 2/3, ठीक है, x माइनस 3 नहीं, x माइनस 2/3 लो, ठीक है, ठीक है सर, क्लियर है, हाँ क्लियर है, x माइनस 2/3 ले लिया। अब ये दो फंक्शन मैंने आपको डिफाइन कर दिए कि भैया इनकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है, ठीक है, मैंने ये दो फंक्शंस आपको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया सर, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं यार x माइनस 3/2 होगा ये, ठीक है, सुनते जाओ, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो उसको सही कर लेंगे अपन, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा, गौर से सुनिएगा, मैंने आपसे कहा कि यार यहां इनपुट मैंने आपको 1 2 3 दिया, ठीक है, इनपुट आपको 1 2 3 दिया, किसके लिए इनपुट है 1 2 3, एफ के लिए, एफ के लिए 1 है इनपुट, ठीक है सर। अगर मैंने 1 इनपुट दिया तो भैया आंसर में -1 आएगा, आंसर में क्या आएगा, आंसर में अपने पास माइनस का 1 आएगा, आंसर में क्या आने वाला है, माइनस का 1 आएगा, 2 1 2 -3, नहीं माइनस का 1 नहीं आएगा, इसको छोड़ो यार, ये एग्जाम्पल छोड़ दो अभी तुम, इसको छोड़ दो, यहां ये बाद में लूंगा एग्जाम्पल में, ये भी अभी छोड़ो, ठीक है। यहां पर बस मैं इतना कह रहा हूं कि यहां जो एफ के लिए इनपुट होगा ए, जो एफ के लिए इनपुट है वो जी के लिए आउटपुट बन जाएगा, जी के लिए आउटपुट बन जाएगा ए, है ना, जो एफ के लिए डोमेन है वो जी के लिए कोडोमेन है, एफ के लिए डोमेन है ए, जी के लिए कोडोमेन है ए, एफ के लिए इनपुट आ रहा है ए से, जी का आउटपुट आएगा ए से, एफ के लिए आउटपुट वाला बी है, जी के लिए इनपुट वाला बी है, बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, यस सर। तो यहां तो तुमको एक चीज पता चल गई होगी, रिवर्स, इन्वर्ट तो समझ में आ रहा है कि इन्वर्जन हो रहा है, यहां रिवर्स हो रहा है, मतलब अगर एफ इस दिशा में जा रहा है तो फंक्शन जी इस दिशा में वापस आ रहा है, इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, पहली बात तो ये आपको क्लियर हो गई होगी, डन सर। नेक्स्ट बात, अब दूसरी बात करते हैं, ठीक है, दूसरी बात, दो फंक्शन हो गए एफ और जी, उनका डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन समझ लिया। अब अगर गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, अब अगर मैं बात करूं एफ नहीं, जी से स्टार्ट करता हूं, अगर मैं तुमसे बात करूं यार इसका GOF गॉफ और इसका FOG फॉग, अगर इसका गॉफ और फॉग निकाला जाए, अगर इसका गॉफ और फॉग एफ और जी मिला के गॉफ और फॉग निकाला जाए, गौर से सुन लेना, ठीक है सर, वो इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, और इक्वल टू एक्स आ जाए, इक्वल टू एक्स आ जाए, मतलब इनपुट, इनपुट मतलब समझ जाओ तुम। तो इससे होता क्या है, गौर से सुनना, आइडेंटिटी फंक्शन याद है मैंने तुम्हें पढ़ाया था, व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन, सोचो सोचो सोचो, अगर तुमने आइडेंटिटी फंक्शन नहीं पढ़ा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, अगर तुमने आइडेंटिटी फंक्शन नहीं पढ़ा तो फिर तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी बेटा, फिर तो तुम्हें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, और वो दिक्कत का सामना करने के लिए तुम रेडी रहो। सर बात ऐसी है कि अगर हमने गॉफ निकाला, इसका ही गॉफ निकाला और इसका ही फॉग निकाला, और हमने देखा कि यार गॉफ और फॉग दोनों ही सॉल्व होने पर एक्स दे रहे हैं, दोनों ही सॉल्व होने पर एक्स दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एफ और जी, एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर,
इनवर्स या इनवर्स, हाँ इनवर्स कह सकते हैं, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शंस फॉर ईच अदर, फॉर ईच अदर। सर क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है सर? मतलब समझाओ। तो मतलब समझते हैं भैया, पहले अपन थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और हाँ एक चीज और, इसमें लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे सर? दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f जो a से b जा रहा है, एक फंक्शन है g जो b से a जा रहा है। रिवर्स है ना, इसका डोमेन को डोमेन a से b, उसका डोमेन को डोमेन b से a। रिवर्स तो है पैटर्न। अब ये दोनों अगर सॉल्व होने पर फॉग निकाला जाए और इन्हीं दोनों का गॉफ निकाला जाए, अगर फॉग और गॉफ निकालने पर दोनों, फॉग निकाला तब भी एक्स आ रहा, गॉफ निकाला तब भी एक्स आ रहा, फॉग निकाला तब भी एक्स आ रहा, अगर ये कंडीशन आ जाए तो आप कह सकते हो कि एफ फंक्शन और जी फंक्शन आपस में दे आर इन्वर्टेबल फंक्शंस, वो एक दूसरे के इनवर्स कहलाए जा सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो अपन कह सकते हैं कि जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, समझ रहे हो? या आप कह सकते हो f इज इक्वल टू जी इनवर्स, ये एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। मतलब f को मैं बोल सकता हूं 1/g, f को मैं कह सकता हूं 1/g, या g को मैं कह सकता हूं 1/f। ठीक है, अगर मैं g को ऊपर लाऊंगा तो f इज इक्वल टू जी इनवर्स आ जाएगा, है ना। अगर मैं f को ऊपर लाऊंगा तो g इज इक्वल टू f इनवर्स आ जाएगा। तो ये दो चीजें आपको ध्यान देनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। ये तभी होगा जब इनके गॉफ और फॉग दोनों इक्वल आए, और इक्वल आने पर भी ऐसा नहीं है कि गॉफ हमने कैलकुलेट करा ये आया x-3, फॉग हमने कैलकुलेट करा ये आया x-3, नहीं, ऐसा इक्वल नहीं। इक्वल आनी चाहिए x में, दे शुड बी x, ताकि वो एक आइडेंटिटी फंक्शन रिप्रेजेंट करें। व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन? याद करो सर, आइडेंटिटी फंक्शन होता है समथिंग लाइक दिस, f(x) इज इक्वल टू x, है ना। अब इसमें हम अगर 5 भरें, 5 का इनपुट दें तो 5 ही आउटपुट आएगा। अगर इसमें हम 9 डालें तो आउटपुट 9 आएगा। जो इनपुट डालता है वही आउटपुट आता है। ऐसे फंक्शन को कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और बेसिकली होता क्या है, ये इक्वल टू x आता तो इसको अपन आइडेंटिटी फंक्शन फॉर x बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन x की जगह इक्वल टू आई एक्स भी कह सकते हैं। कई जगह आपको आई एक्स भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। आई एक्स भी लिखा हुआ मिले तो घबरा मत जाना, ये आई एक्स भी होता है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन। समझ में आ रही है बात? इसको कॉपी करो, फिर अपन आगे का डिस्कशन करते हैं। अभी बहुत डिस्कशन करना है इसका इन्वर्टेबल फंक्शन का, सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। अभी आपको एग्जाम्पल भी दूंगा मैं, सो डोंट वरी, ठीक है। डन सर। चलो इसको इरेज कर दें क्या? यस सर, इरेज करिए। चलो लेट मी इरेज दिस, ठीक है। ओके सर, इसको मैं इरेज करने वाला हूं, ठीक है। अब आपको मैंने दो फंक्शन दिए, ठीक है। लेट मी टेक सम एग्जांपल्स। मैंने एक फंक्शन दिया f, और ये फंक्शन है बेटा अपना R2R, कहां? रियल टू रियल। और एक फंक्शन दिया g, और ये भी रियल टू रियल है, ठीक है। अब देख लो, उल्टा कह सकते हो आप इसको कि सर ये R2R है और ये भी R2R है, मतलब R2R तो रिवर्स कहा जा सकता है। इसमें टेंशन मत लेना कि सर यहां तो आपने A से B और B से A दिया नहीं है, तो टेंशन नहीं लो, रिवर्स कहा जा सकता। मैं कहूं भाई A से A, मैं बोलूं ले A से A, तुम ऐसे बोल दो A से A, तो बात तो बराबर ही है ना, रिवर्स तो कहा ही जा रहा है ना, बोला ही जा रहा है रिवर्स, ठीक है। डन। तो यहां पर मैंने एक फंक्शन f लिया और उसको डिफाइन कर दिया, f(x) इज इक्वल टू 2x + 3, ठीक है सर। डन। और gx इज इक्वल टू बेटा x - 3/2। अब चेक करते हैं क्या f और g आपस में इनवर्स फंक्शंस है कि नहीं, है ना। क्या ये दोनों फंक्शंस इन्वर्टेबल है कि नहीं? सिंपल सी बात रखो दिमाग में, मुझे दो फंक्शंस दिए गए हैं। अभी आपको एक फंक्शन से भी कहानी सिखाऊंगा कि एक फंक्शन दिया हो उसका इनवर्स फंक्शन या इन्वर्टेबल फंक्शन कैसे निकाला जाता है, वो भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। दो फंक्शन को चेक कैसे करेंगे कि ये इन्वर्टेबल फंक्शंस हैं, इनवर्स फंक्शंस हैं कि नहीं? सिंपल है, फॉग निकालो, गॉफ निकालो, सॉल्व करो और देखो क्या दोनों x के बराबर आ रहे या दोनों y के बराबर आ रहे। बस ये देखना है अपन को, क्या देखना है? x के बराबर आ रहे, y के बराबर आ रहे, बस इतना सा चेक करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। डन सर। चलो देखते हैं नंबर 1। अब वो कह रहे हैं चेक करो, चेक करना है अपन को, अगर
अरे बन जा भाई, अगर गॉफ इक्वल आ जाता है फॉग के, अगर गॉफ इक्वल आ जाता है फॉग के एंड दैट टू इक्वल टू एक्स मतलब इक्वल टू आई ए इन आई ए नहीं आई एक्स यानी आइडेंटिटी फंक्शन इन एक्स, अगर ये इक्वल एक्स के आ जाता है तब हम कहेंगे कि यस एफ और जी दो फंक्शंस हैं, वो एक दूसरे के इनवर्स हैं, है ना। वी कैन से जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, एफ इज द इनवर्स ऑफ जी, हम पुकार सकते हैं, ठीक है सर। और अगर जी ओ एफ और एफ ओ जी इक्वल नहीं आते हैं, अगर इक्वल नहीं आते हैं तो ये आइडेंटिटी, ये अपना वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, कौन सा यार, इनवर्स फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसको चेक करते हैं अपन, ठीक है। चलो सर डन, लेट अस वर्क अपॉन दिस और चेक करना शुरू किया जाए। चलो अपन गॉफ निकालेंगे सबसे पहले, मैं तो गॉफ को इंपॉर्टेंस देता हूं पहले, ठीक है। और गॉफ होता क्या है सर, गॉफ होता है जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, ये होता है सर, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है सर, अब तो इजी है, अब तो सिर्फ वैल्यूज रखनी है उठा उठा के, है ना। तो यार बच्चा एफ एक्स की क्या वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मैं पूछ रहा हूं एफ एक्स की वैल्यू। सर एफ एक्स की वैल्यू ये है 2x + 3, ठीक है। सो 2x + 3 रख दे भाई यहां, ठीक है सर। जी ब्रैकेट यहां रख रहा हूं मैं बेटा 2x + 3, क्लियर है, हां सर क्लियर है। अब रुक जाओ, अब fx का काम खत्म, अब gx को ढूंढो, g, और ये पूरा x की नजरों से देखो, इसको x मान लो, इसको पूरा x मान लो, ठीक है सर, मान लिया x, ठीक है डन सर। ये पूरा का पूरा इट विल बी एक्टिंग एज x, तो बेसिकली हम इसको gx की नजरों से देख रहे हैं, ये x है, ठीक है डन सर, ठीक है डन सर। तो gx ढूंढो ना, कहां है सर, ये है gx, ये है gx, ठीक है। तो हमने कहा कि gx हमको दिया गया है x - 3/2, ठीक है सर। हमें निकालना है g 2x + 3, मतलब कुल मिला के इसकी जगह x की जगह मुझे 2x + 3 चाहिए, तो अपन क्या करेंगे g, और इस x की जगह जैसे ही मैंने 2x + 3 रखा, मैंने अगर इस x की जगह 2x + 3 रखा तो मुझे इसकी जगह भी 2x + 3 रखना पड़ेगा, ठीक है सर। तो अपन क्या करेंगे, इज इक्वल टू इसकी जगह भी 2x + 3 रखा, और -3 है -3 लिखा, अपॉन 2 है अपॉन 2 लिखा। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 से 3 कट गया, वी हैव 2x/2, 2x/2, और सर 2 से 2 कट गया तो क्या आया बेटा, x आ गया, x आ गया। इसका मतलब हमारे पास ये जो पोर्शन आया, इसको हमने बड़े प्यार से तसल्ली से सॉल्व करा, एंड व्हाट वी गॉट, हमें आराम से सर इसमें x देखने को मिल गया, ठीक है। तो हमने यहां पर लिख दिया कि सर ये g ऑफ एफ एक्स ये मिल गया हमें देखने को, डन है सर, बिल्कुल डन है, ठीक है। इसके बाद ये स्टेप के बाद आपको ये लिखना है, ये और फिर ये लिखना है। तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि सर यहां लिख देंगे अपन बड़ी बढ़िया राइटिंग में सजा के कि यार गॉफ जो आया ना, गॉफ GOF या GOFX आप लिख सकते हो, ये अपना x आ गया, ये तो x आ गया। अब अगर फॉग भी x आ जाए, अगर फॉग भी ये भी x आ गया तो मजा आ जाएगा, फिर तो खेल हो जाएगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब मैं गॉफ की जगह फॉग निकालूंगा, ठीक है। आई एम कैलकुलेटिंग फॉर फॉग, चलो यहीं कर लेते हैं। अब मैं निकालता हूं फॉग, FOG, क्या होता है सर, सर ये होता है f ऑफ gx, f ऑफ gx, ये होता है फॉग का फुल फॉर्म, ठीक है भैया। अब gx की वैल्यू रखेंगे सर अपन, ऑब्वियसली हम gx की वैल्यू रखेंगे, तो चलो gx की वैल्यू रखते हैं, लेट अस पुट वैल्यू ऑफ gx, डन सर। gx की वैल्यू क्या है, देखो ना gx की वैल्यू क्या है सर, gx की वैल्यू x - 3/2, तो यहां रखते हैं f ब्रैकेट x - 3/2, रख लिया, डन है, ठीक है सर, सॉर्टेड है। अब क्या करें, अब fx को ढूंढो, क्योंकि अब हमें दिख रहा है fx, अब हमें दिख रहा है f, और इसको पूरे को x मान लो, तो fx देखेंगे बेटा अपन, fx है अपना 2x + 3, ध्यान से सुनना, 2x + 3 मतलब fx है 2x + 3। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ध्यान से सुनो, ये x की जगह मुझे x - 3 चाहिए, तो इस x की जगह अगर मैंने लिखा x - 3/2, इस x की जगह ये इतना सारा लिख दिया, तो इसकी जगह भी लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सर। तो 2 और x की जगह x - 3/2 लिखना ही पड़ेगा, और प्लस का 3, 2 से 2 काट दो बेटा, 2 से 2 को कट कर दो, तो वी कैन कट 2 से 2, वी हैव x - 3 + 3 + 3 - 3 कट गया, वी हैव x, मजा आ गया, मजा आ गया सर। कैसे मजा आ गया,
अरे फॉग ऑफ एक्स ये भी आ गया सर, फॉग भी आ गया, एक्स ये दोनों इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर गॉफ इज इक्वल टू फॉग इज इक्वल टू एक्स, और एक्स के इक्वल आ गए जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन की एक निशानी मानते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर, ध्यान से सुनना, जी कैन बी कॉल्ड एज एफ इनवर्स। आप जी को एफ का इनवर्स बोल सकते हो, इवन एफ को भी जी का इनवर्स बोल सकते हो। ये है बेटा सिस्टम पूरा। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है, सो दैट अपन आगे चल सकें। इसको आप रीड कर लो एक बार, ठीक है, फिर मैं और डिस्कशन करूंगा अभी आगे। ठीक है भाई, डन सर। चलो अब पढ़ते हैं अपन इसकी एक एक लाइन, एक एक चीज कायदे से तसल्ली से समझते हैं। ठीक है, द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। ठीक है, एक फंक्शन आप अभी मैंने जी और एफ लेकर एग्जाम्पल लेकर समझाया ना, अभी रुक जाओ, वो हो गया एक तरह से समझाना, दैट वाज वन ऑफ द वे जो मैं आपको समझा सकता था। अब बात हो रही है सिर्फ एक फंक्शन दिया आपको, ठीक है, सिर्फ एक फंक्शन दिया एफ। अब आपसे कहा जा रहा कि इसका जो इनवर्स होगा वो एफ इनवर्स होगा। पहली चीज मतलब दो फंक्शन होगा, है ना, एक फंक्शन ये है और दूसरा उसका इनवर्स ये रहा। ठीक है सर, एफ इनवर्स होगा। कब होगा, कंडीशन पढ़ो। द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। इसको एफ इनवर्स पढ़ेंगे, एफ रेज टू द पावर -1 इज एफ इनवर्स, एंड इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन। अब बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, नोट लिख लो आप, तो इसका आप तो इसका नोट बना लो, नोट नोट क्या है नोट, बहुत गौर से सुनना। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव समझते हो, 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। कुछ याद आया फंक्शन वाला पुराना, काफी पीछे छूट गया फंक्शन, वही 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 वही। इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव मतलब सर 1-1 एंड ऑन टू बोथ। बाइजेक्टिव मींस 1-1 एंड ऑन टू बोथ। बस इतना ध्यान रखना जरा, ठीक है। देन अगर एक फंक्शन 1-1 ऑन टू दोनों है, तब उसका इनवर्स पॉसिबल है, तब उसका भाई साहब का इनवर्स आ सकता है। देन एन इनवर्स फॉर दैट फंक्शन विल एग्जिस्ट, एन इनवर्स फॉर दैट फंक्शन एग्जिस्ट, कि भैया उसके लिए आप इनवर्स ढूंढ सकते हो, उसी का इनवर्स होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, अभी एग्जांपल भी लूंगा, डोंट वरी, बहुत लंबा सेशन होने वाला है ये। द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ इज डिनोटेड बाय f1 एंड इट एग्जिस्ट एफ इनवर्स, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन एफ इज बोथ। अगर एक फंक्शन एफ अपना 1-1 ऑन टू दोनों है, बोले तो बाइजेक्टिव है, तब जाके इसका एफ इनवर्स आप निकाल सकते हो, निकलेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? डन। नोट दैट, नोट कर लो भैया, नोट दैट एफ इनवर्स इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एफ। एफ इनवर्स एफ का रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है। जैसे अभी मैंने ये बता दिया था ना आपको, g इज इक्वल टू 1/f, तो f यहां चला गया, वो चीज नहीं थी, वो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था आपको, ठीक है। f इज नॉट द रेसिप्रोकल, f इनवर्स इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ f, ठीक है, वो सिर्फ नाम है उसका, ठीक है सर। द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन f एंड द रेसिप्रोकल फंक्शन f नॉट गिव्स द डोमेन वैल्यू ऑफ x, ये अभी अपन ने कराया है। सुनो बताता हूं, सुनते हैं ना, बहुत गौर से सुनना। देखो, मान के चलो एक फंक्शन है f और एक फंक्शन है f इनवर्स, यानी इसका इनवर्स, और इसको अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया था, अभी जो मैंने शुरू में एग्जाम्पल दिया था, इसको मैंने g माना था, अगर आपको याद हो, इसको मैंने g माना था, अगर आपको याद हो कि भैया एक फंक्शन अपने पास f है और एक फंक्शन g है। बेटा ध्यान दो, मैंने क्या बताया था, अगर फंक्शन f a to b है, याद करो, बताया था ना, तो फिर फंक्शन g अपन ने b to a ले लिया, रिवर्स फॉर्मेट में ले लिया, और मैंने बताया था बेटा कि अगर इनका फॉग और गॉफ इक्वल आ जाए, फॉग और गॉफ इक्वल आ जाए, इक्वल भी एंड दैट टू इक्वल टू x आ जाए, यानी आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, तब जाके हम कहेंगे यस
तब जाके हम कहेंगे यस जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, यानी जी इनवर्स जो है वो एफ, मतलब एफ जी इनवर्स इज इक्वल टू, अरे क्या बोलते हैं यार, जो एफ है वो जी इनवर्स होगा, जो जी है वो एफ इनवर्स होगा। ये बोला था मैंने कि अगर ये कंडीशन आ जाती है तब आप कह सकते हो कि जो जी है वो एफ इनवर्स होगा। क्या होगा सर? जो जी है वो फंक्शन एफ का इनवर्स होगा। समझ गए? अभी शुरू में समझाया था मैंने। तो अपन ने कुछ नहीं, यहां पर ये पूछ रहे हैं, यहां पर ये बता रहे हैं कि एक फंक्शन एफ है और उसका इनवर्स है। अगर एक फंक्शन एफ एग्जिस्ट करता है और उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का कॉम्पोजिशन जब हम निकालेंगे, फॉग एफ ओ जी फॉग, यानी एफ ऑफ एफ डैश नहीं सॉरी एफ ऑफ एफ इनवर्स, ये फॉग हो गया। एफ ओ जी, ये जी है, ठीक है। और गॉफ का मतलब है ये दिस ऑफ दिस, ये दोनों ही क्या होंगे? इक्वल आएंगे सर। ये दोनों क्या आएंगे? इक्वल, और इक्वल टू एक्स आएंगे सर, यानी इक्वल टू आई ए, क्यों लिख रहा हूं यार मैं बार बार आई एक्स लिख रहा हूं, ठीक है। एक्स इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम सेट ए ओनली, ये याद रखना, ठीक है। क्लियर है सर? क्लियर है? समझ में आ गई? शुरू में ही समझा दिया था ये पूरी लाइन मैंने शुरू में ही समझा दी थी, बस इन्होंने इस बार क्या कर लिया, एफ का इनवर्स एफ इनवर्स ही लिख दिया। मैंने जी ले लिया था कि भैया दो सेट है, दो फंक्शन है जी एंड एफ, और ये दोनों आपस में इनवर्स तभी होंगे, जी जो है ये एफ इनवर्स होगा। ये कब होगा एफ इनवर्स? जब गॉफ और फॉग इक्वल आएंगे और एक्स के इक्वल आएंगे। समझ गए क्या? यस सर समझ गए। बात क्लियर है क्या? यस सर बात क्लियर है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन आगे प्रस्थान कर सकें। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, डन। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। चलो क्या है सर नेक्स्ट? नेक्स्ट अपना बहुत गौर से सुनना, इसको अपन इरेज करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये स्लाइड तो अपन ने समझ ली। पॉइंट नंबर 1, इस स्लाइड से जो पॉइंट हम ले सकते हैं, जो हमें लेने चाहिए, बहुत जरूरी है कि सर अगर किसी फंक्शन f का हमें f इनवर्स देखने को मिलता है, मतलब इसका f फंक्शन का इनवर्स आ रहा है, तो समझ जाना सर कि हो ना हो क्या, फिर 100% गारंटी है सर, 100% गारंटी है। किस बात की 100% गारंटी है? 100% जो फंक्शन f होगा वो 1 1 ऑन 2 होगा, 1 1 भी होगा ऑन 2 भी होगा, 1 1 ऑन 2, मतलब दोनों होगा, 1 1 भी होगा और ऑन 2। 1 1 जानते हो ना क्या होता है? 1 1 होता है कि सेट ए में, यानी डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक यूनिक इमेज होगी सेट बी में, एक यूनिक इमेज होगी, मतलब वो जो सेट बी में इमेजेस है ना, वो भी मात्र एक एलिमेंट से ही कनेक्टेड होंगी। समझ गए? और ऑन 2 क्या होता है? ऑन 2 कहता है कि जो सेट बी में चीजें हैं, जो सेट बी में दूसरे वाले सेट में को डोमेन में बैठी हुई हैं सारी चीजें, एलिमेंट्स, उन सब की प्री इमेज जरूर होगी सेट ए में, उनमें से कोई भी खाली नहीं रहेगा। ये होता है 1 1 और ऑन 2 का मतलब। 1 1 ऑन 2 मतलब एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो ऑन 2 भी है। अगर आपने प्रीवियसली रिवाइज नहीं किया है, प्रीवियस लेक्चर्स, तो रिवाइज कर लो, बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। ठीक है, डन सर। आगे चलते हैं, इरेज करता हूं मैं, आगे चलते हैं। चलें आगे, पक्की बात है। चलो अच्छा, एक चीज और सुन लो आगे चलने से पहले, ध्यान देना। अपन मान लेते हैं कि f एंड f इनवर्स ये आपस में इनवर्स है, कि f और f इनवर्स, जिसको मैंने f और g माना था, है ना, शुरू में मैंने f और g मान लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, f और f इनवर्स मान लो। ठीक है, ध्यान देना जरा सर, f ये जाएगा a से b। कहां जाएगा सर? a से b। तो अगर ये f a से b जा रहा है तो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड, f का फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो b से a जाएगा। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं, दिस विल गो फ्रॉम b टू a। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है सर, मतलब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो डोमेन है वो a होगा। कौन होगा? a होगा। डोमेन मतलब इनपुट, तो डोमेन होगा A, है ना। को डोमेन कौन होगा? को डोमेन होगा B। को डोमेन होगा B। बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, बात दमदार है, बात बिल्कुल क्लियर है, मास्टरमाइंड वाली बात है। क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। ये इसके लिए बात कर रहा हूं मैं
कि सर ये इनपुट होगा, डोमेन इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ इनपुट, सॉरी डोमेन इनपुट का सेट होता, ये आउटपुट का सेट है। अगर वहां बात करें तो क्या होगा सर, वहां बात तो करो पहले, चलो बात कर लेते हैं। यहां पर डोमेन क्या होगा सर, यहां डोमेन यानी इनपुट होगा बी, यहां डोमेन यानी कि सर इनपुट क्या होगा, यहां डोमेन होगा बी। बात क्लियर है? यस सर। और यहां को डोमेन क्या होगा सर, को डोमेन यहां पर ए होगा, मतलब वो सेट जिसमें आउटपुट आए, जिससे आउटपुट देखने को मिले, तो वो होगा बेटा यहां पर ए। बात समझ में आ गई? यस सर, बात क्लियरली समझ में आ गई। ठीक है, ये रिवर्स फॉर्मेट है, तो इसमें डोमेन को डोमेन भी रिवर्स हो जाते हैं। क्लियर है ना? क्लियर है सर, डन। चले आगे? बिल्कुल सर, रुकने को किसने कहा आपसे? गला सूख गया यार बेटा। इसको जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट अपन आगे चलें। बेटा चाहे एफ एंड जी हो या एफ और एफ इनवर्स हो, बस आपको रिलेशन आना चाहिए कि सर एफ एंड जी एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, डन है सर? बिल्कुल डन है सर, बिल्कुल डन है सर। कोई समस्या? नो समस्या सर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। ठीक है, डन सर। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, सुनो और देखो, ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब मान के चलो ये फंक्शन अपना एफ एक्स है सर। क्या है बेटा? एफ एक्स है। ठीक है, अब तुम्हें पता है एफ एक्स है तो वाई देगा आउटपुट। भाई एक्स की जगह कुछ भी, अब एक्स कहां से आएगा? एक्स तो ए से आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, एक्स विल कम फ्रॉम ए, तो ये अपन को कुछ ना कुछ आउटपुट वाई दे देगा, जिसमें ध्यान से सुनना एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना, सेट ए इनपुट है, आउटपुट बी से आएगा, है ना, और वाई बिलोंग्स टू बी। ये बात तो डन है सर। ठीक है, एफ एक्स की बात कर रहा हूं, एफ एक्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा इसकी बात करें अगर एफ इनवर्स एक्स आएगा क्या? नहीं, इस बार इसका जो इनपुट है वो बी से आएगा, और बी में बेटा वाई है, तो हम लिखेंगे एफ इनवर्स वाई, और इसका आउटपुट ए से आएगा, और ए में कौन है भाई साहब? ए के अंदर तो एक्स बैठे हुए हैं, तो यहां पर इक्वल टू में हम एक्स लिखेंगे। ये समझो बात को, समझो बात को, जो y है, जो y इनपुट की तरह काम कर रहा है, इसके लिए, इस फंक्शन के लिए जो इनवर्स फंक्शन है उसके लिए y इनपुट की तरह काम करेगा। y विल कम फ्रॉम सेट b बेटा, y विल बिलोंग टू सेट b, और x इसका आउटपुट है, और x है कहां? वेयर इज x? x इज सिटिंग इन सेट a। देखो x सेट a में बैठा हुआ है, तो हम लिखेंगे x सिटिंग या बिलोंगिंग टू x सेट a। बात क्लियर है सर? बात दमदार तरीके से क्लियर है, 101% क्लियर है। ठीक है सर, डन। ये इनवर्स की आपको जो भी नॉलेज मैंने दी है ना, ये आपको काफी हद तक आपको यूज करने पड़ेगी आगे। डन है सर? बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज और देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। सर नेक्स्ट पेज अपना ये रहा, इसको लिखा रहने दो, जरूरत पड़ेगी तो हटा दूंगा। ठीक है, डन सर। इनवर्स फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ इनवर्स, ये आपको पता है, विद रिगार्ड्स टू द ओरिजिनल फंक्शन एफ। इसका ये मतलब कह रहे हैं कि भाई साहब जो इनवर्स फंक्शन है एफ इनवर्स, वो ये बताता कि मैं इनवर्स हूं एफ का, है ना, ये बोलता है कि आई एम एन इनवर्स फंक्शन, आई एम एन इनवर्स फंक्शन ऑफ, आई एम एन इनवर्स एफ यू एन फंक्शन ऑफ एफ, फंक्शन इनवर्स फंक्शन ऑफ फंक्शन एफ। ठीक है, फन नहीं है भाई, फंक्शन एफ। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, शानदार तरीके से क्लियर है। ठीक है, डन सर। फंक्शन एफ मतलब रिगार्ड्स, अरे रिगार्ड्स का मतलब किसको आप इज्जत दे रहे हो? एफ इनवर्स किसका इनवर्स है? एफ का, ओरिजिनल फंक्शन एफ, एंड द डोमेन ऑफ द ओरिजिनल, अब सुनो मेरी बात, ओरिजिनल फंक्शन की जो डोमेन है, द डोमेन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, सब लिख के बैठा हूं मैं, ओरिजिनल फंक्शन ये है, तो इसकी डोमेन है ए, वो यहां पर कोडोमेन बन जाएगी। देखो पढ़ो, एंड द डोमेन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन बिकम्स द रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन, यहां पर जाके कोडोमेन का सेट बन जाएगी, रेंज आपको प्रोवाइड यहीं से होगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। एंड द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन बिकम द डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन। समझ गए? रेंज कोडोमेन से ही आती है, तो कंफ्यूज मत होना यार रेंज क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, डन सर। अब ग्राफ की बात कर लेते हैं सर।
ग्राफ की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। एंड लेट अस लर्न मोर अबाउट द इनवर्स फंक्शन, द स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स फंक्शन एंड द ग्राफ। अभी जो मेन चीज है अपन को दो चीजें और पढ़नी है, वो है इनवर्स फंक्शन का ग्राफ और इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के स्टेप्स, हाउ वी कैन फाइंड इनवर्स फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर इनवर्स फंक्शन आपने पढ़ा तो दिया, पर इनवर्स फंक्शन को निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन और समझते हैं सर ग्राफ के बारे में। तो आगे चलते हैं, चलो इसको इरेज कर देते हैं सर। नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट स्लाइड, बहुत ध्यान से सुनना। फॉर अ फंक्शन, ये टेक्निकल लैंग्वेज है, सुनो बेटा। फॉर अ फंक्शन टू बी, बहुत इंपॉर्टेंट 3 लाइंस लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 1 के बारे में एक लाइन बताएगी, दूसरी लाइन बताएगी आपको ऑन टू के बारे में, तीसरी लाइन बताएगी 1 1 एंड ऑन टू। सुनो ध्यान से सुनो। फॉर अ फंक्शन एफ टू बी कंसिडर्ड एज एन इनवर्स फंक्शन, अगर एक फंक्शन एफ है और उसको आप एक इनवर्स फंक्शन बोलना चाहते हो कि भैया ये एफ जो फंक्शन है ना, इसके लिए एक इनवर्स फंक्शन मौजूद होगा, एग्जिस्ट करेगा। इसके लिए क्या जरूरी है, सुनो। ईच एलिमेंट इन द रेंज y बिलोंग्स टू y हैज बीन मैप्ड फ्रॉम सम एलिमेंट x इन x। सुनो बताता हूं, यहां पर अपन ने ये कोडोमेन का सेट बनाया, यहां पर अपन ने डोमेन का सेट बनाया। रेंज आपको पता है यहीं से उठेगी, रेंज एक्चुअली कोडोमेन के सेट में ही रहती है, ये याद रखना, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब वो ये कह रहा है कि यहां पर जो y है, y1 y2 y3, जो y है बहुत सारे y लिख देते हैं अपन बस, ठीक है। जो y है, हर एक y जो रेंज या डोमेन वाले सेट में है, उसके लिए यहां पर जरूर 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 मैपिंग होनी चाहिए। मतलब इसका यहां इस सेट में यानी डोमेन वाले सेट में कनेक्शन जरूर होना चाहिए। अगर यहां मान के चलो 5 है, y1 है, y2 है, y3, 3 है y, तो इन सबकी प्री इमेज यहां होनी ही होनी चाहिए। ये तो इन्होंने बात कर दी ऑन टू फंक्शन की, याद करो ऑन टू में यही तो होता है। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि बच्चा जो भी दूसरा सेट है यानी को डोमेन का सेट है, जहां से रेंज आएगी, उस को डोमेन के सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी वाई हैं, जितने भी आउटपुट हैं, बेसिकली आउटपुट होता है ये, उन सबका कनेक्शन फर्स्ट सेट में होना चाहिए। इन सबकी प्री इमेज यहां होनी मांगती है। तो इसका मतलब ये तो ऑन टू के बारे में कहा है इन्होंने। क्या कहा है इन्होंने? ऑन टू के बारे में कहा, समझ गए ना? यस सर, ठीक है। And such a relation is called 1-1 relation and an onto, ठीक है। Also the inverse f inverse of the given function has a domain। ये पूरी की पूरी स्लाइड आपको, मैं टाइम लग जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा सर, ध्यान रखना जरा, काफी टाइम लग जाएगा। अच्छा तुम कंफ्यूज हो रहे होगे एक चीज, मैं बता रहा हूं क्या, तुम एक चीज में कंफ्यूज हो रहे होगे क्या सर, अगर यहां दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स को पहले सेट के सारे एलिमेंट से कनेक्ट करने की बात हो रही है, गौर से सुनना, मैं भी कंफ्यूज हो गया था 2 सेकंड के लिए। अगर सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स का यहां प्री इमेज होनी है, यही मांग रहे हैं ना वो, हां, तो सर यहां तो ऑन टू का प्रोसेस है, ये तो ऑन टू का प्रोसेस है, हां सही बात है, ऑन टू का प्रोसेस है। पर सर यहां तो वो लिख रहे हैं 1-1 कि सर ये पूरी की पूरी चीज 1-1 को रिप्रेजेंट कर रही। अब मैं बता रहा हूं क्यों लिखा है इनने 1-1, सुनो ध्यान से सुनना, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ध्यान से सुनना। ये हटाना पड़ेगा, इसको कॉपी कर लो, ये हटाना पड़ेगा, डन। इसको छोटा सा कर देता हूं मैं, हटाऊंगा नहीं क्योंकि ये अभी बहुत चाहिए पड़ेगा अपन को, बार बार यूज करना पड़ेगा ये, ठीक है। इसको हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। अरे हट जा भाई, अरे हट जा रे ताऊ, चलो हाँ ये ऊपर हो गया, और छोटा कर दो इसको, हाँ अब ठीक है यार, परफेक्ट, अब बिल्कुल भी नाटक नहीं करेगा ये, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो, ये क्या कहना चाह रहे हैं ना, कंफ्यूज हो जाओगे तुम नहीं तो। यहां पर सुनो, फॉर अ फंक्शन एफ टू बी कंसिडर्ड एन इनवर्स फंक्शन, अगर एफ इनवर्स बोलना, एफ इनवर्स कहलाना चाहता है, सुन लो गौर से, एफ एक फंक्शन है एफ, वो एफ इनवर्स कहलाना चाहता है। अब एक फंक्शन एफ बना के दिखाता हूं तुम्हें, ध्यान से सुनना, ठीक है सर, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसको मैं जी बोल देता हूं, लेट मी कॉल इट एज जी। ये फंक्शन जी है, ठीक है, मैंने बोल दिया ये फंक्शन जी है, ठीक है। अब मैं बस इतना सा काम करूंगा, इसमें छोटा सा काम करूंगा, इतना सा, क्या, बहुत गौर से सुनना। यहां पर क्या है, यहां पर x है, x1 x2 x3 x4, ये इनपुट्स हैं, ठीक है, डन सर। ये आउटपुट्स हैं y, जिसको अपन fx बोलते हैं, है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं सर, fx बोलते हैं, वी कॉल इट एज fx, ठीक है सर। और इसी को हम fx को y बोल देते हैं। और एक नहीं है,
यहां x1 x2 x3 x4 x5 बहुत सारे x हैं, यहां बहुत सारे y है। क्लियर है? हाँ सर। ये एक नॉर्मल फंक्शन g है, एक नॉर्मल फंक्शन g है। गौर से सुनना, एक नॉर्मल फंक्शन g है जिसको मैंने बोल दिया a to b। अब बहुत गौर से सुनना मेरी बात, ठीक है? ये a हो गया a to b, ठीक है? अब जो x हैं वो काहे को बिलोंग करेंगे सर? वो बिलोंग करेंगे a में। जो y हैं वो बिलोंग करेंगे b में, ठीक है? अब सुनो कहानी तुम। यहां ये लोग बोल रहे हैं कि एक फंक्शन f है जो इनवर्स होने का दावा करता है, और अगर वो इनवर्स होगा तो इसको पलटना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? हाँ सर। इसको पलट दो, इसको पलट दो मेरे प्यारे, इसको पलट दो। मतलब सर इसको जैसे ही हम पलट के बनाएंगे ये कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान से सुनना, ये कुछ ऐसा दिखेगा। सुनते जाओ, तुम्हारे लिए बना रहा हूं, नहीं तो वैसे बनाने की जरूरत नहीं थी। ये b हो जाएगा, यहां ये a हो जाएगा, और b to a रहेगा इस बार, और ये f बोला इन्होंने, ये f बोला, ये फंक्शन f बोला इन्होंने। ठीक है सर? ठीक है, सुनते जाना। b में कौन है? b में y है सर, y है बहुत सारे, y1 y2 y3 x। a में कौन है? x। अभी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब तुम सिर्फ 1 की डेफिनेशन सोचो, 1 की डेफिनेशन सोचो इस फंक्शन f के लिए। अगर इस फंक्शन f को f इनवर्स कहलाना है, अगर इस फंक्शन को इनवर्स कहलाना है कि भैया मैं f नहीं, मैं f इनवर्स हूं, तो इसको एक काम करना पड़ेगा। क्या? इसको काम करना पड़ेगा कि भैया जो y हैं उनकी इमेजेस यहां 1 होनी चाहिए। ये यहां लिखा हुआ है, देखो। Every element in range y belongs to y has to be mapped in some element x belongs to x in domain। तब जाके इसको हम बोल पाएंगे कि f इनवर्स है। ये मतलब पूरी की पूरी कहानी यहां पर किसकी कही जा रही है? इंजेक्टिव की, यानी कि 1 की। ऐसे 1 के बाद इन्होंने कहा कि भैया उसको ऑन टू भी होना पड़ेगा। देखो, उसको ऑन टू भी होना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के 1 भी हो एज वेल एज ऑन टू फंक्शन भी हो, तब जाके हम कह सकते हैं कि 1 ऑन टू होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक फंक्शन है, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, ठीक है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, गौर से सुनिएगा। एक फंक्शन दिया मैंने बेटा f, ठीक है, जो कि मैंने दिया आपको रियल टू रियल, ठीक है, रियल टू रियल, और डिफाइन कर दिया मैंने आपको fx इज इक्वल टू 2x, ठीक है, fx इज इक्वल टू 2x। अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ इस फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x का इनवर्स फंक्शन होगा कि नहीं? क्या ये इनवर्स फंक्शन बना पाएगा? क्या ये एक इनवर्स फंक्शन रख सकता है? अलाउड है इसके लिए? यस और नो? तो आप क्या करोगे? आप मात्र एक काम कर सकते हो, मैं बताऊं क्या? अगर आपने इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा, आप 12th क्लास में सेकंड चैप्टर अच्छे से नहीं समझ पाओगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF। इसलिए अच्छे से समझो। तुमसे पूछा गया क्या ये फंक्शन f का f इनवर्स होगा कि नहीं? विल f इनवर्स एग्जिस्ट फॉर दिस फंक्शन? यस और नो? यस या नो? f इनवर्स होगा? एक काम, सिर्फ एक काम करना है, चेक कर लो ये फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों है या नहीं। बात खत्म हो गई। चेक कर लो ये दोनों टाइप का फंक्शन है कि नहीं। अगर ये 1 ऑन टू दोनों है तो फिर इसका इनवर्स फंक्शन 101% होगा। करें चेक? चलो करते हैं सर, डन। अपन एक काम करते हैं, 1 कैसे चेक करते हैं सर? 1 चेक करने का तरीका याद है? कैसे चेक करते हैं कि भूल गए? कुछ नहीं करना होता, एक काम करो बस सर, 2 एलिमेंट लेट कर लो, लेट x1 एंड x2, 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और दोनों एलिमेंट इस फंक्शन के डोमेन से निकल रहे हैं, है ना, यानी बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब दोनों फंक्शन से बनने वाली जो इमेज होगी, दोनों एलिमेंट से, दोनों एलिमेंट जो x1 और x2 इनपुट्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो डोमेन से निकले, इनकी जो सेट दूसरे सेट में यानी R में, को डोमेन में इमेज होगी, वो लेट कर लेते हैं इक्वल है। लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है सर, डन है। अब यहां क्या करेंगे? अगर इनको इक्वल कराने के बाद, इक्वल तो करा दिया, एलिमेंट्स भी इक्वल आ गए, तो ये 1 होगा, यानी fx में जो 2x है, इसमें अगर मैं x1 लिख दूं तो 2x1 हो जाएगा। हाँ यार, यहां पर fx1 क्या आ गया? 2x1। fx2 क्या आ गया? 2x2। डन सर। 2 से 2 को उड़ा दो बेटा,
2 से 2 को उड़ा दो, क्या आया सर, एलिमेंट्स इक्वल आ गए, x1 इक्वल x2 आ गया। और मैंने क्या बोला, अगर x1 और x2 दो एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल ले ली हमने, इनसे आने वाले आउटपुट्स इक्वल ले लिए और एलिमेंट भी इक्वल आ जाएं, तो लिख देना यस 1 1 है, यस ये 1 1 फंक्शन है। तो ये 1 1 फंक्शन हो गया, है ना। एफ एक्स टू क्या आएगा, अगर मैं x2 यहां x2 लिखूं तो यहां भी x2 लिखना पड़ेगा, तो एफ एक्स टू आ गया। तो ये 1 1 तो है। अब आ जाती है बात ऑन टू की। तो सर ऑन टू कैसे चेक करेंगे, ठीक है देख लो, ऑन टू भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू कहता है हर एक एलिमेंट जो दूसरे सेट में मौजूद है, गेटिंग माई पॉइंट, हर एक एलिमेंट जो दूसरे सेट में मौजूद है वो पहले सेट से जुड़ा हुआ होगा, कहीं ना कहीं जरूर पहले सेट में उसकी प्री इमेज मौजूद होगी। बात क्लियर है सर, बात क्लियर है, यस और नो, यस सर, बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल सर, ओके। बहुत गौर से सुनना बेटा, आराम से सुनना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर जी यहां पर जैसे ही हमने लिखा ऑन टू, तो ऑन टू का प्रोसेस क्या होता है, ऑन टू का प्रोसेस सबसे पहला होता है कि जो फंक्शन है उसको y के इक्वल लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू 2x लिखेंगे, सबसे पहले y इज इक्वल टू 2x लिखेंगे, और यहां x के इक्वल बना लो y अपॉन 2, तो x के इक्वल आएगा सर y अपॉन 2। जैसे ये आ गया, अब हम चेक करेंगे आउटपुट यानी कोडोमेन वाला सेट, और कोडोमेन वाले सेट में जितने भी टाइप के नंबर्स हैं एक एक ट्राई करेंगे कि क्या रियल नंबर आपको इनपुट मिल रहा है, x की वैल्यू मिल रही है। यहां कुछ नहीं, y की वैल्यू पुट करी जाती है अपनी मर्जी से, मतलब मर्जी अपनी नहीं होगी, मर्जी इस सेट की होगी, कोडोमेन वाले सेट की होगी, ठीक है। तो कोडोमेन वाले सेट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो रियल नंबर्स है, मतलब नेचुरल भी है, होल भी है, इंटीजर्स भी है, रैशनल भी है, इर्रेशनल भी है। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं, है ना, रियल नंबर, चलो y को यहां से देखो, ये है y, y यहां से आ रहा है, y यहां से आ रहा है, ठीक है, y जो है ना वो रियल नंबर है, मतलब y अगर रियल नंबर है यानी कि y की जगह कोई भी रियल नंबर लिखो, अगर x भी रियल नंबर मिला तो ये ऑन टू हो जाएगा, और ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, देयर इज नो नीड टू वरी। देखो अपन अभी करके दिखाता हूं मैं, चलो भाई, क्या था अपना, क्या अपन को अब x की वैल्यू चेक करनी है y की वैल्यू रख रख के, और y की वैल्यू कौन कौन सी रख सकते हैं बेटा, y की वैल्यू सर हम रख सकते हैं एवरी रियल नंबर, और एवरी रियल नंबर रखने पर आउटपुट मतलब जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो भी रियल नंबर आनी चाहिए। चलो रियल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं नेचुरल से, तो नेचुरल रख के देखते हैं 1 से। अगर मैंने y की जगह 1 रखा, y की जगह मैंने 1 रखा, नेचुरल नंबर 1, तो 1/2 आएगा। y की जगह अगर मैंने 2 रखा तो 2/2 आएगा यानी 1। y की जगह अगर मैंने 3 रखा तो 3/2 आएगा। तो सर ये सारे नेचुरल नंबर रखने पर 1/2, 1, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, ये यार ये सारे तो रियल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो पास हो गया। अच्छा, नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर, तो अब अपन एक काम करते हैं, y की जगह रियल नंबर कर रहे हैं ना, तो रियल नंबर में सबसे पहले नेचुरल नंबर आता है, रख के देख लिया y की जगह 1 2 3 4। अब y की जगह हम होल नंबर यानी 0 और रख के देख लो, तो 0/2 आएगा बेटा, यहाँ x की वैल्यू आएगी 0/2, तो x की तो 0 आ रही, यार 0 भी तो एक रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर आ रहा है, रियल नंबर आना चाहिए x, y रियल नंबर पुट करके देख रहा है, x सारे रियल आने चाहिए, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, इंटीजर रख के देख लेते हैं y की जगह, सबसे पहले नेचुरल, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल और फिर इररेशनल। इंटीजर का मतलब है 0 से सारे पॉजिटिव, 0 1 2 3 4 5, ये तो चेक हो गए ऑलरेडी होल और नेचुरल नंबर में, नेगेटिव वाले और चेक कर लेते हैं तो इंटीजर्स भी निपट जाएंगे। -1 रखो भैया, y की जगह -1 तो -1/2, x की वैल्यू -1/2। अच्छा, -2 रखेंगे तो -2/2, माइनस का 1 आएगा, -3/2, -4/2, -5/2, और ऐसे आता जाएगा। ये सारे के सारे बेटा रियल नंबर्स ही हैं, ये सारे रियल नंबर्स है बेटा, रैशनल नंबर्स आ गए यानी रियल नंबर्स हैं। ऐसे ही सर मैं बता देता हूं आपको, जब आप रैशनल रख के देखोगे तब भी रियल नंबर आएगा x, जब आप y की जगह इररेशनल नंबर रख के चेक करोगे तब भी x जो है वो रियल नंबर ही आएगा। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। ठीक है दोस्त, तो हमने देख लिया फॉर एवरी y दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर r, कि y जो है वो दूसरे से रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, उसके हर रियल नंबर की वैल्यू पर जो x आ रहा वो रियल नंबर से ही आ रहा है ना। फॉर एवरी y दैट बिलोंग्स टू r x ऑल्सो बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, यस ये हो गया ऑन टू फंक्शन, ये हो गया ऑन टू फंक्शन। क्लियर है?
हाँ सर, ये हो गया ऑन टू फंक्शन। और एक फंक्शन अगर ऑन टू भी है, 1 1 भी है, तो इसका मतलब गारंटीड है कि सर इस फंक्शन का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा। इस फंक्शन का गारंटीड इनवर्स है सर। सॉरी, अब बात समझ में आ गई होगी। Thus, the inverse function being an injective and a surjective, injective बोले तो 1 1 and surjective बोले तो on 2 is called a bijective function। एक फंक्शन जो इंजेक्टिव भी है मतलब 1 1 भी है, सर्जेक्टिव भी है मतलब on 2 भी है, is called a bijective मतलब 1 1 on 2 दोनों टाइप का फंक्शन है, उसी का इनवर्स होगा। Thus, the inverse being an injective, इनवर्स जरूर होगा। क्लियर है? डन सर। Let us consider a function f whose domain is the set x and codomain is the set y। ठीक है, हम कंसीडर कर लेते हैं बेटा कि एक फंक्शन हमारे पास है और let us say फंक्शन f है। ठीक है, और फंक्शन f मतलब उसका डोमेन मतलब इनपुट x है, कोडोमेन का मतलब है आउटपुट y है। ठीक है, कर लिया भैया। द फंक्शन f इज इन्वर्टिबल, f इन्वर्टिबल मतलब f का इनवर्स होगा, f का इनवर्स होगा कब? इफ देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन, एक और फंक्शन g हमारे पास होना चाहिए। ठीक है सर, इफ देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन g हुज डोमेन इज y, और इसका डोमेन यानी इनपुट y होगा, कोडोमेन यानी आउटपुट x होगा। देख रहे हो, पलट गया। मतलब सिंपल सी बात है, अगर एक फंक्शन f है और इसका एक इनवर्स f इनवर्स है, मेरी बात सुनो, एक फंक्शन f है और इसका इनवर्स f इनवर्स है, जिसको हम g भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद रखना है कि सर यहां इनपुट या डोमेन होगा a और आउटपुट यानी कोडोमेन होगा b, तो फिर इसका इनवर्स वाला जो फंक्शन होगा उसके लिए जो इनपुट होगा वो b होगा सर, और जो आउटपुट होगा वो a होगा। बात क्लियर समझ में आई? यस सर, समझ में आई ना? यस सर। ये g इधर, ये इसको g भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, g इज इक्वल टू f इनवर्स, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। एक f ले लिया, एक फंक्शन g ले लिया, g को वो कह रहे हैं कि f का इनवर्स है, बस, तो g इज ओनली f इनवर्स। ठीक है सर। These two functions can be represented as fx is equal to y। बढ़िया है, ये बहुत अच्छी बात है। इस फंक्शन, इस पहले वाले फंक्शन में हम क्या करेंगे, इसको बोल सकते हैं कि fx is equal to y। fx से y मिल रहा है, गौर से सुनना, इसका x a को रिप्रेजेंट करेगा, x belongs to a, समझ में आ रही? और every y belongs to बेटा b। क्लियर है? यस सर। एंड जो g वो दूसरा वाला फंक्शन होगा, ये g x नहीं होगा। अब इस बार x नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने x लिख दिया तो हमने कह दिया कि भैया जो x है वो इनपुट है, पर x तो यार इसमें a में से आ रहा, इनपुट थोड़ी ना a से आएगा। इनपुट इस वाले फंक्शन के लिए, g के लिए या f इनवर्स के लिए b से आ रहा है, और b से कौन आ रहा है? b से y आ रहा है। तो भैया यहां पर gx नहीं gy आएगा, gy इज इक्वल टू x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। gy इज इक्वल टू x आ रहा है, बात समझ में आ रही है? यस सर। यहां पर जो y है वो इनपुट है, वो डोमेन है, y डोमेन है मतलब b से रिलेट करेगा, y बिलोंग्स टू b, और जो x है वो बिलोंग करेगा a से। बात समझ में आ रही है? x बिलोंग्स टू a। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। डन है बेटा, डन है। आगे चलते हैं। फॉर दिस सिचुएशन इफ द फंक्शन fx इज इनवर्स, देन इट्स इनवर्स फंक्शन f gx इज यूनिक। ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन f और g अगर इनवर्स है, f का इनवर्स g है या g का इनवर्स f है, जो भी है, अगर इनवर्स है तो ये एक यूनिक रिलेशन रहेगा, दैट विल बी अ यूनिक फंक्शन। डन सर, ठीक है, क्लियर है। इफ द फंक्शन, ये भी बता चुका मैं, शुरू में ही बता दिया था कि फंक्शन, दो फंक्शन है अपने पास, f और g, अगर इन दोनों के f ऑफ fog, फॉग और गॉफ दोनों इक्वल आ जाते हैं और x के ही इक्वल आ जाते हैं, तो वो इन्वर्टेबल कहलाएंगे। कई तरीके से इन्वर्टेबल या इनवर्स फंक्शन आप कहलाए जा सकते हैं। कैसे? एक, सर अगर फंक्शन आपको मात्र एक फंक्शन दिया गया है, सिर्फ f दिया, अब पूछा गया इसका इनवर्स निकालो, तो पहले तो तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि यार ये 1 1 एंड ऑन टू दोनों टाइप का फंक्शन है कि नहीं, पहले तो तुम्हें यह देखना पड़ेगा, तब जाके तुम आगे बढ़ पाओगे कि हाँ यार इसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं। लेकिन अगर दो फंक्शन दिए गए हैं f एंड g, अब बोला जा रहा है कि देखो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स, मतलब g f का इनवर्स है कि नहीं, f g का इनवर्स है कि नहीं, ये देखने की अगर बात आ जाए तो तुम फॉग निकालो, गॉफ निकालो, दोनों को देख लो, x आ रहे हैं क्या, दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या। अगर x आ जाए या y आ जाए, अगर x आ जाए
तो समझ जाना ये आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यस यार ये तो सही है, ये तो इनवर्स फंक्शन है। समझ गए ना? तो यहां क्या लिखा, इफ द कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, अगर दो फंक्शन हैं एफ एक्स और जी एक्स, उनके कॉम्पोजिशन मतलब फॉग और गॉफ, ठीक है, if the composition of the two functions f and gx results in an identity function, अगर एक आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, याद करो आइडेंटिटी फंक्शन ix क्या होता है सर, ix मतलब कुल मिला के अगर एक फंक्शन fx है, इसको आइडेंटिटी बोलना है तो x आना चाहिए इक्वल में, है ना? अगर एक फंक्शन fx है तो इसकी आइडेंटिटी फंक्शन में इक्वल टू x आना चाहिए। कुछ भी आप डालो इनपुट, आपको आउटपुट वही मिलेगा। इसकी जगह आप f100 डाल दो तो 100 मिलेगा, है ना? तो इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है, ठीक है? f ऑफ gx या g ऑफ fx दोनों x आने चाहिए, ठीक है? डन सर। देन द टू फंक्शंस आर सेड टू बी इन्वर्टेबल ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इनवर्स इन्वर्टेबल कहलाए जा सकते हैं। नाउ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हम किसी दिए हुए एक फंक्शन का इन्वर्टेबल फंक्शन सर कैसे निकाल सकते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स वी कैन टेक कि हम इन्वर्टेबल फंक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एक आध 2 मार्क्स का जरूर आ जाता है, और जरूर का मतलब बेटा जरूर आ जाता है, आप ये समझ लो 100% आप गारंटी रख लो 2 मार्क्स का तो ये आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा रिपीटिंग इसकी फ्रीक्वेंसी है। डन सर, बिल्कुल डन। अब सुनते हैं ना मेरी बात, गौर से सुनना, ठीक है सर? पहली बात, आपको यहां पर सारे के सारे स्टेप सीक्वेंस बाय फॉलो करना पड़ेंगे, ठीक है? डन सर। सुनो, अपन ने कहा, ध्यान से सुनना, अपन ने कहा कि एक अपन ले लेते हैं बेटा एफ एक्स, है ना? फंक्शन एफ एक्स ले लेते हैं, और मैं आपको फंक्शन एफ एक्स देता हूं, लेट मी से अपन ले लेते हैं 2x या अपन ले लेते हैं 3x माइनस 2, ठीक है? और ये जो फंक्शन है ना जी, ये रियल टू रियल है, नेचुरल टू नेचुरल होगा तो फिर तो फंस जाएगा ये, रियल टू रियल। अगर इसको रियल टू रियल लेंगे ना तो ही ये 1 1 और ऑन 2 होगा, और ये 1 1 और ऑन 2 अगर हो गया तो इसका मतलब इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है, ठीक है? डन सर। चलो देखते हैं। The following sequence of step would help in conveniently finding the inverse of a function, ठीक है? Here we could find a function fx is equal to ax plus b, यहां लीनियर फंक्शन दिया है इन्होंने fx plus b, इसलिए मैंने भी एक लीनियर फंक्शन लिया 3x minus 2, चाहो तो प्लस कर लो, तो तुम मैच कर लो भैया, मैच कर लो, कंफ्यूज नहीं होना, ax plus b, ठीक है? प्लस कर दिया, ठीक है सर? डन। गौर से सुनना, ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, for the given function fx is equal to this, replace fx by y। सबसे पहले आपको तो y लिखना पड़ेगा, जैसे ऑन टू में करते थे ना वही सबसे पहला। अब मैं इसमें पहले तो क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, फाइंड इनवर्स फंक्शन, ठीक है? फाइंड इनवर्स फंक्शन, फाइंड इनवर्स फंक्शन, ठीक है? इसका फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ f, ठीक है? तो कुल मिला के अपन से f इनवर्स निकालने को यहां पर सर बोला गया कि भैया f इनवर्स निकाल के दो आप, क्या आएगा, ठीक है? f इनवर्स ऑफ x, ठीक है? अब x बोला ना, यहां पर फंस जाऊंगा मैं अगर x बोलूंगा। देखो चलो, सबसे पहला स्टेप सर, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज जो fx इज इक्वल टू अपना 3x प्लस 2 जो फंक्शन दिया गया है, सबसे पहले इसको y से रिप्लेस करो, है ना? तो वी विल रिप्लेस इट विद y, और ये कुछ ऐसा दिखेगा सर अपन को, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। दूसरा बिल्कुल दूसरा स्टेप, हाल के हाल दूसरा स्टेप कहता है कि भैया x जहां लिखा है वहां y लिख दो, जहां y लिखा है वहां x लिख दो। देखो, इंटरचेंज x विद y एंड y विद x इन द फंक्शन दिस। तो कुल मिला के यहां पर y लिखा, तो सर सेकंड स्टेप जो हमारा होगा वो होगा इंटरचेंज x एंड y विद ईच अदर, ठीक है? सेकंड यहां पर लिखता हूं मैं, और यहां लिखते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज पूरी स्पेलिंग नहीं लिखता हूं मैं लिख देता हूं x को y लिख दो, और सर y को x लिख दो, ये इंटरचेंज करना है। तो ये क्या बनेगा, क्या कैसा दिखेगा सर? सिंपल है, y की जगह x आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा, जहां जहां x वहां वहां y, जहां जहां y वहां वहां x। तो सर ये हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, गौर से सुनो, दूसरा हो गया। तीसरा, नाउ सॉल्व द एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू समथिंग, जो भी आपका आ रहा है, एंड वी ऑब्टेन y। अब तुम्हें कुछ नहीं, बस आखिरी एक और स्टेप करना है, एंड दैट इज
इसको y के इक्वल ले आओ, बस खत्म। इसको इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे प्यारे y के इक्वल ले आओ, है ना, मतलब y इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा बना लो इसको, ऐसा। चलो सर बना लेते हैं, चलो देखो x इज इक्वल टू 3y प्लस 2, y इज इक्वल टू समथिंग बनाना है ना, तो 2 इधर आएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y, अब 3 हटेगा तो डिवाइड करेगा, तो x माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y, इसको पलट के लिख देंगे, तो सर ये आएगा y इज इक्वल टू x माइनस 2 बाई 3। बेटा ये आ गया हमारे पास y की रिस्पेक्ट में, इस y की जगह बस लास्ट बिल्कुल लास्ट f इनवर्स लिख दो, खत्म, दैट्स इट, x माइनस 2 अपॉन 3, f रिप्लेस y विथ f इनवर्स x, सॉरी यार x लिखना भूल गया मैं, f इनवर्स x लिख दो सर, x माइनस 2 अपॉन 3, दैट्स इट। ये फंक्शन किसका इनवर्स है, इस फंक्शन का इनवर्स है, 3x प्लस 2 और x माइनस 2 बाई 3, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। सर कैसे चेक करें इनवर्स है, कैसे मैं मान लूं, याद करो इनवर्स कब होते, याद करो, अगर हम इनका और भैया जी इनका गॉफ और फॉग निकालें और वो इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं ये इनवर्स है। याद आया ना, हाँ सर ये तो सही कह रहे हो, करके दिखाऊं, सॉल्व करके दिखाऊं कि ये इनवर्स है कि नहीं है, यस सर सॉल्व करके दिखाओ, तब तो और इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों फंक्शन को लिखो, बाकी सब इरेज कर दो, ठीक है, डन सर, सुनते जाना। चलो अपन पहले फंक्शन को f को लिखते हैं, फंक्शन fx क्या है, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, ठीक है। एक फंक्शन लिखते हैं अपन f इनवर्स x, जो f का इसका इनवर्स है, ठीक है, gx भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आया था अपना x माइनस 2 बाई 3, x माइनस 2 बाई 3। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि फाइंड करो इनवर्स, और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बताओ ये इनवर्स है कि नहीं, आर एफ एक्स एंड जी एक्स इनवर्स टू ईच अदर और नॉट, हो सकता है इसको जी एक्स के नाम से भी वो प्रस्तुत कर दें, प्रेजेंट कर दें। तो सर इसको जल्दी से निकालते हैं, हटाते हैं, इरेज करते हैं। चलो ये गया, ठीक है सर गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएंगी सारी चीजें। सर हमें पता है कि अगर ये इनवर्स, अगर ये सच में ये इसका इनवर्स ये है, ये इसका इनवर्स है, एफ इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ है, तो इन दोनों का गॉफ और फॉग बराबर आएगा, एंड दैट टू एक्स आएगा। चलो देख लेते हैं, चलो पहले निकालते हैं गॉफ, ठीक है। गॉफ कैसे निकलता है सर, एक्चुअली गॉफ होता है जी ऑफ एफ एक्स, है ना। कंपोजिशन ऑफ, अगर आपने फंक्शंस नहीं देखा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लो, नुकसान में रहोगे नहीं तो। ठीक है सर, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद कुछ नहीं सर, ये जो एफ एक्स है ना, इसकी वैल्यू उठा के यहां डाल देंगे। एफ एक्स की वैल्यू है 3x प्लस 2, ठीक है, 3x प्लस 2। अच्छा ये g जो है ना, दिस इज नथिंग बट दिस, इसकी जगह मैंने g रखा है, चलो इसकी जगह g रखा है, चलो अच्छा g छोड़ो सर, यहां पर अपन एक काम करते हैं कि अपन कॉफ की जगह यही लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर कब्बाली गाओगे। अपन एक काम करते हैं, अरे यार कलर तो दूसरा दो, कोई ब्राइट सा, यही सही रहेगा। अपन एक काम करते हैं, GOF की बदले F डैश अपन लिखते हैं, F डैश OF, F डैश नहीं सॉरी, F इनवर्स OF, यही निकालते हैं। G है ना ये, GOF गॉफ, ठीक है। कैसे निकलेगा सर, F इनवर्स ब्रैकेट F ऑफ X, ठीक है, ठीक है सर डन। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। F इनवर्स एफ एक्स, इसकी वैल्यू रख दो सर, एफ एक्स की वैल्यू 3x प्लस 2 है, यहां रख दो 3x प्लस 2, ठीक है, ओके डन। अब 3x प्लस 2 जो है ना, ये इसका ये पूरा, ये कहीं दिख रहा है आपको लिखा हुआ, हाँ सर ये दिख रहा है ना, तो ये और ये मैच कर गया, ध्यान से सुनना, ये और ये मैच कर गया, तो सर x की जगह अब अपन को ये लिखना है ना, x की जगह अपन को क्या लिखना है सर, ये लिखना है। तो f इनवर्स x की जगह ये लिख रहा है 3x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 2, इस x की जगह क्या आया, 3x प्लस 2, तो इस x की जगह भी 3x प्लस 2 आएगा। फिर माइनस 2 है अपॉन 3 है सर, ठीक है, काटा पीटी करते हैं सर, एंड लेट अस कैलकुलेट। 2 से 2 गया, यहां बचा 3x अपॉन 3, 3 से 3 गया, x बचा सर। क्या बात है यार, x आ गया ये तो, है ना। f इनवर्स ऑफ f, ये फॉफ आ गया, फॉफ आप कह सकते हो, f इनवर्स ऑफ f, ठीक है। नेक्स्ट
अच्छा उल्टा करें इसका, हाँ इसका उल्टा करो, इसका उल्टा क्या होगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स, एफ ओ एफ इनवर्स। अच्छा ये कैसे होगा सर, इजी है यार, इजी है, कुछ नहीं करना है, एफ ओ एफ इनवर्स का मतलब है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इजी लगेगा, बहुत बहुत इजीली हैंडल कर लोगे आप। डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, ये क्या है सर, ये दिख रहा है आपको, ये हाँ ये है ना, इसकी पूरी वैल्यू है अपने पास, देखो x माइनस 2/3, हाँ सर x माइनस 2/3 लिखो, तो सर f ब्रैकेट x माइनस 2/3, x माइनस 2/3, ठीक है सर लिख लिया, ओके डन। अब आपको f(x) दिख रहा है, f(x), हाँ सर ये दिख रहा है f(x), कुछ नहीं करना है, बस आपको कंपैरिजन देखना है अच्छे से। अगर हम f(x) की जगह इज इक्वल टू ये दिया 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, तो सर कुछ नहीं, एक छोटी सी चीज करनी है, दैट इज दिस, ये x है, मुझे ये चाहिए इसकी जगह, तो कर लेते हैं f x माइनस 2/3, x माइनस 2/3, ये क्या करा सर आपने बेटा, इस f इनपुट x की जगह मैंने x माइनस 2/3 लिख दिया, इस x की जगह ये, तो यहां भी x की जगह चेंज होगा, बिल्कुल 3 इंटू x माइनस 2/3 और फिर प्लस का 2 लिख दो, 3 से 3 कट हो जाएगा, यस हमें 3 से 3 काटना पड़ेगा, ये आया सर x माइनस 2 और बाहर प्लस 2 वेट कर रहा है, ये कट जाएगा, वी हैव x, क्या बात है। तो सर यहां पर भी f o f इनवर्स, ये क्या आया, ये x आया, ये x आया सर, इसका मतलब बहुत बेसिक सी बात है, बिल्कुल दोनों के दोनों सही आ रहे हैं सर, इसका मतलब f इनवर्स o f, मतलब दो अपन ने दो क्या बोलते हैं यार, दो फंक्शंस अपन ने निकाले, ये दोनों, और हमने देखा कि सर ये जब हमने चेक करा, ये जब हमने सॉल्व करा तो x आया, ठीक है ना, डन सर। और जब हमने इसका उल्टा निकाला, f o f इनवर्स x, तो सर ये भी x आया, और जब ये दोनों मैच कर गए और x आए, सबसे बड़ी बात, तो अपन कह देंगे यस f इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ f, परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, समझ गए ना, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इतना सॉल्व करा है, अदरवाइज मैं सॉल्व नहीं करता। द मेन मकसद इज, द मेन मोटिव इज solution of each and every step must be there, right, बिल्कुल राइट सर, ऑलवेज राइट, नो रॉन्ग। तो चलिए आगे का करते हैं, इसको आप जल्दी से इरेज करते हैं सर, लेट अस इरेज दिस एंड लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, गेस खत्म ही हो गया होगा, ठीक है, डन सर। ग्राफ ऑफ एन इनवर्स फंक्शन, देखो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, गौर से सुनना, सिंपल सी बात है सर, अगर हमें ग्राफ बनाना, देखो ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ बनता कोऑर्डिनेट से, बेसिकली कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, है ना। अगर मान के चलो एक फंक्शन f है, एक फंक्शन है fx, है ना, और एक फंक्शन है f इनवर्स x, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है। अगर इसके लिए मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूं और मैंने कोऑर्डिनेट में लिखा x, y, गौर से सुनना बेटा, x, y, तो एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि सर अगर ये फंक्शन इसका इनवर्स है तो इसके कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे y, x, स्वैप हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट स्वैप हो जाएंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज स्वैपिंग। इसके लिए डोमेन कोडोमेन, अगर इसका a से b चल रहा है तो इसका b से a चलेगा, है ना, एवरीथिंग इज स्वैपिंग ओवर देयर। तो जब स्वैप हो रहे हैं तो इनके कोऑर्डिनेट्स और बेटा इनके कोऑर्डिनेट्स जब हम मार्क करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, दी कोऑर्डिनेट्स विल बी जस्ट अपोजिट, 1,2 तो 2,1, 5,8 तो 8,5, समझ रहे हो। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे कहूं, गौर से सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि अगर हमारे पास इसका ग्राफ ऐसा जा रहा, इस फंक्शन f का, तो इस फंक्शन f इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ध्यान से देखना, कुछ ऐसा जाएगा, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, बिल्कुल इसका अपोजिट रहेगा, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा कि जो ओरिजिन लाइन है ना, वो एक तरह से, आप ध्यान से देखना, जो लाइन ऑफ ओरिजिन है ना, ये लाइन ऑफ ओरिजिन सिमेट्री की लाइन का काम करेगी, सिमेट्रिकल लाइन का काम करेगी, बिल्कुल। देखो पढ़ते हैं अपन, पढ़ो बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे एक एक चीज। देखो
The injective function is the reflection of origin function with reference to the line y is equal to x. जो फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन होता है यानी 1 1 फंक्शन होता है, वो बहुत गौर से सुनना, वो फंक्शन इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिन फंक्शन. वो फंक्शन एक ओरिजिन फंक्शन का रिफ्लेक्शन होता है. अगर मैं यहां बनाऊं तो ओरिजिन वाली लाइन से इसको जस्ट रिफ्लेक्ट कर दो, जस्ट पीछे फेंक दो. ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स. y इज इक्वल टू एक्स लिखा, mx प्लस सी आपने पढ़ा ही होगा, है ना. y इज इक्वल टू mx प्लस सी, है ना. अगर c गायब हो गया, c नहीं है, c 0 हो गया, तो लाइन विल मूव फ्रॉम ओरिजिन इटसेल्फ, है ना. लाइन ओरिजिन से, तो ये ओरिजिन वाली लाइन है. दिस इज अ लाइन विच इज मूविंग थ्रू ओरिजिन, है ना. इज ऑब्टेन्ड बाय स्वैपिंग x, y विद y, x. आपने x, y को सीधा y, x पे लगा दिया. इफ द ग्राफ ऑफ टू फंक्शंस आर गिवन, अगर आपको दो फंक्शंस के ग्राफ दिए गए हैं, वी कैन आइडेंटिफाई वेदर दे आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर और नॉट. हम फिर उन ग्राफ को देख के बता सकते हैं, वो दोनों ग्राफ देख के बता सकते हैं, मात्र देख के, कि वो ग्राफ जिन फंक्शंस के हैं वो फंक्शंस भाई साहब क्या बोलते हैं, इनवर्सेस के हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं कि नहीं. If the graph of both functions are symmetric with respect to the line y is equal to x, मतलब y is equal to x ऐसी लाइन जाएगी या ऐसी लाइन जाएगी. ठीक है, ध्यान देना. अगर दोनों ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिक हैं और देखा जाए कि बिल्कुल y is equal to x की x ऐसा लाइन लग रहा है कि सिमेट्रिकल लाइन है, then we will say functions are inverses of each other. ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ लेंगे अपन, आगे देखते हैं, गौर से सुनना. ये आपको फंक्शन दिया गया है. ठीक है, ये आपको ग्राफ बना के दिया गया है कि सर अगर y फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, y फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, तो एक लाइन आएगी, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू एक्स, जिसको हम बोलते हैं दी ओरिजिन लाइन, y इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, जस्ट उसके अपोजिट में आपको सेम टू सेम ग्राफ देखने को मिलेगा, सेम टू सेम, बिल्कुल उल्टा. मतलब आप ये देख लो, जैसा ऊपर बना वैसे ही नीचे बन जाएगा. ठीक है, तो इसका एक पहचान है, इस ग्राफ की एक पहचान है कि सर अगर एक आपको फंक्शन f दिया और एक फंक्शन g दिया, इन दोनों के ग्राफ आपने नोटिस कर लिए कि यार इन दोनों के ग्राफ तो एक तरह से सिमेट्रिक है. क्या है सर? सिमेट्रिक है. SYMMETRIC, सिमेट्रिक है. किससे सिमेट्रिक है भाई? कौन सी लाइन है सिमेट्रिक? सिमेट्रिक बाय लाइन, सिमेट्रिक बाय लाइन y इज इक्वल टू x. y इज इक्वल टू एक्स लाइन ऑफ सिमेट्री का काम कर रही है, और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल डिट्टो सेम लग रहे हैं. बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई जैसा वो बनाया वैसे ही फोटोकॉपी करके नीचे चिपका दिया. तो हम कह देंगे कि यार जो g है ना वो f का इनवर्स, g इज f इनवर्स. ये फिर एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे सिर्फ ग्राफ देख के. इफ एफ ओ एफ एक्स, ये सब तो अपन ने कर ही लिया. ठीक है, स्टेप टू फाइंड इनवर्स ये भी अपन ने कर लिया है ना. इनवर्स फंक्शन फॉर्मूला ये सब कर लिया अपन ने. कुछ भी नहीं है, इनवर्स फंक्शन फॉर्मूला है कि सर आपके पास दो फंक्शन है. ठीक है, एक g है एक f है. ठीक है, दो फंक्शंस हैं, अगर इनका GOF और FOG दोनों इक्वल हो जाते हैं, और दोनों इक्वल होने के साथ साथ ध्यान रखना x के इक्वल हो जाते हैं बेसिकली, तो हम कह सकते हैं ये दोनों ग्राफ, ये दोनों g और f जो फंक्शंस हैं ये क्या है? इनवर्स हैं. ठीक है, वी कैन से इनवर्स है ना. g f का इनवर्स हो जाएगा, g इज इक्वल टू f इनवर्स, और f g का इनवर्स हो जाएगा, f इज इक्वल टू g इनवर्स. एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के. डन. स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स इजी है सर. कैसे स्टेप फाइंड कर सकते हैं सर? बेसिक सी चीज है सर. अगर आपको एक फंक्शन दिया y इज इक्वल टू, y नहीं fx लिख लेते हैं, fx इज इक्वल टू वी हैव 2x माइनस 9. कुछ नहीं करना है सर, सबसे पहला स्टेप है इसको y से रिप्लेस करो, 2x माइनस 9. और दूसरा स्टेप है कि सर हमें यहां पर जैसे ही रिप्लेस कर दिया, अब हमें यहां पर x के इक्वल में चीजें बनानी है, x के इक्वल में. तो जैसे ही हम x के इक्वल में चीजें बनाएंगे सर, तो क्या नहीं दूसरा स्टेप, सॉरी यार, दूसरा स्टेप है x और y को रिप्लेस कर दो. मतलब जहां y वहां x, जहां x वहां y. ठीक है, तीसरा स्टेप है y के इक्वल बनाओ. 9 इधर आएगा तो x प्लस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 2y. 2 इधर आएगा डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा x प्लस 9/2 इज इक्वल टू y. कुछ नहीं करना है सर, पलट के लिख दो, y इज इक्वल टू x प्लस 9/2. समझ रहे हो? y इज इक्वल टू x प्लस 9/2, रिप्लेस y विद f इनवर्स x. इसको f इनवर्स x से रिप्लेस कर दो. तो सर ये क्या हो गया? ये पूरा का पूरा इनवर्स हो गया. किसका? इसका इनवर्स हो गया. खत्म. छोटा सा 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, आई होप आपको बढ़िया लगा होगा यार ये सेशन. इफ यू लाइक द सेशन, डू लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल,
अगर चैनल पर पहली बार नए हो, बता देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल दी क्लासेस फॉर K-12। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी पूरा सिलेबस 6 to 12 क्लास, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, ये 5 बोर्ड्स कवर कराए जा रहे हैं। नोट्स अगर आपको डाउनलोड करना है मेरे प्यारे बच्चे, तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आना पड़ेगा। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना। बस ये ध्यान रखना बेटा कि हमारे पास जो नोट्स है ना, दोज आर फॉर 6 to 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश मीडियम बोर्ड CBSE वाले बच्चों के 6 से 12 क्लास एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप आराम से आके डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।